लोग काम करते हैं दूसरे ऑफिस में, वहाँ शाम को कुछ पैसे लेके आते हैं। स्कूल में टीचर वो जैसे जाएगा वैसे आएगा, जो सैलरी है तो सैलरी को लोग कुछ नहीं समझता है। वो उससे ऊपर की कुछ कमाई हो तो उस पर लोग सोचते हैं कि वो कुछ हम काम करें। आज फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ रिटायर्ड लेक्चरर MP शुक्ला जी। सर, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में हमको बताया कि प्राइवेट स्कूलों में बल्कि और गवर्नमेंट स्कूलों में, दोनों स्कूलों में जो है पढ़ाई अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं और गवर्नमेंट की तरफ से हर सुविधा जो है वो स्कूलों में मिल रही है। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स जो हैं वो बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं? नमस्कार। जो आप पूछ रहे हैं इसके बारे में तो सभी लोग जानते हैं। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई अच्छी समझी जाती है, वो कुछ हद तक ठीक है क्योंकि वहाँ पर मेहनत होती है। लेकिन परेशानी इस बात की है जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पर स्टाफ और इतनी लोग गांव में, मैं पर्टिकुलर गांव की बात कर रहा हूँ, शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो गांव में लोगों की इतनी कैपेसिटी होती है वो फीस दें और स्कूल के लिए जो फंड चाहिए वो भी पूरा नहीं होता। लेकिन कुछ अनएम्प्लॉयड लोग हैं जिनको सर्विसेज नहीं मिली, उन्होंने स्कूल खोले हुए हैं। कुछ टीचरों को या लोग जहाँ पढ़े लिखे बच्चों को वो अपने साथ जोड़कर थोड़ा स्कूल चलाते हैं ना। उनकी सैलरी होती है, वो शायद कुछ कमाते हों जो स्कूल चलाता है, लेकिन वो भी सफिशिएंट नहीं होता है और उस थोड़े पैसे के मतलब होते हुए भी वो मेहनत करते हैं और उनको कोई स्टाफ अच्छा नहीं मिल सकता जब उनके पास सैलरी देने के लिए नहीं होती है। तो मेहनत होती है, ना वो ट्रेंड होते हैं ना ही टीचर में क्वालिफाइड होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में एक प्राइवेट स्कूलों के बारे में फेथ है कि वहाँ जाकर बच्चे की कुछ ना कुछ पढ़ाई होगी। उसके मुकाबले में गवर्नमेंट स्कूल पर लोगों का फेथ जो है वो शटर हो चुका है। अब आप पूछ रहे हैं गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है, ये तो ठीक है, लेकिन वहाँ भी कुछ कमियाँ हैं। वो सारा टीचर नहीं पढ़ाते होंगे, उनका सोसाइटी का जो आज की करप्ट सोसाइटी है, हर जगह जहाँ लोग काम करते हैं दूसरे ऑफिस में, वहाँ शाम को कुछ पैसे लेके आते हैं। स्कूल में टीचर वो जैसे जाएगा वैसे आएगा, जो सैलरी है तो सैलरी को लोग कुछ नहीं समझता है। वो उससे ऊपर की कुछ कमाई हो तो उस पर लोग सोचते हैं कि वो कुछ हम काम करें। अब हम देखते हैं कि बैंक और पोस्ट ऑफिस को छोड़कर जो लोग काम बड़ा इनिशिएटिव लेते हैं तो वहाँ पर उनको कुछ इनकम होती है। ये तो कोई कहे या ना कहे, मानना पड़ेगा कि करप्शन तो है ही है। तो जहाँ करप्शन नहीं होती वो दूसरी करप्शन कर देते हैं, वो काम नहीं करते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट भी कोई ऐसा नहीं देखती कि स्कूल में कोई ठीक प्लानिंग नहीं होती। कितने टीचर कौन से स्कूल में, बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर 3 टीचर हैं तो 43 बच्चे हैं, और कहीं 43 टीचर हैं तो 13 ही बच्चे, 14-15 बच्चे हैं। वो जहाँ गांव में नहीं इसकी एग्जाम्पल है, लेकिन शहरों में सुनने में आता है तो ऐसा है। तो यहाँ गवर्नमेंट का भी इसमें हम सब की यानी कि सरकार की तो है ही है, उसके साथ साथ समाज की भी जिम्मेदारी है, पढ़े लिखे पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, पब्लिक की जिम्मेदारी है, और जो लोकल बॉडीज़ हैं इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो गया। अगर गांव में या रूरल एरिया में एजुकेशन चलानी है तो ये अपना इवन जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, जहाँ तहसील हेडक्वार्टर पर, उनका भी इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो ज़रूरी है। अगर वो एक्टिव नहीं होते हैं तो जहाँ सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं चल सकती। इवन प्राइवेट स्कूलों की भी ये मॉनिटरिंग ठीक तरीके से होनी चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि पढ़ाई एक तो ये कारण हो गया। बाकी देखिए, दूसरी आप ये भी कह सकते हैं, जब कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, कोई बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा रही है, सब कुछ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये कंट्रोल जो है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, ये एक ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है। लेकिन जहाँ ज़रूरत है पेडियोलॉजिकल उसकी कंट्रोल की, पेडियोलॉजिकल का मतलब है कि पेडियोलॉजी क्या होती है जी, साइंस ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग के हिसाब से। तो इसमें बड़ी बात आती है जब हम पढ़ने पढ़ाने की बात करते हैं तो उसमें 4 एलिमेंट जो हैं, जो 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट, 4 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो टीचर को और हम सबको समझना, और लोगों ने समझे हुए हैं, लोग जानते भी हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि करिकुलम होता है, उसमें एक कोर्स और क्लासरूम टेक्निक और एवेल्यूशन। इसमें अगर एवेल्यूशन सिस्टम को ठीक किया जाए, एग्जामिनेशन ठीक हो जाए, क्वेश्चन पेपर ठीक हो, उनकी मॉनिटरिंग ठीक हो, उसका वो बड़ा प्रभाव डाल सकती है। फिर जब टीचर पढ़ाएंगे नहीं तो उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी, तो उसमें उस तरीके से वो सोच सकते हैं। वरना स्कूल में पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने कहा था कि यू कैन टेक द हार्स टू द पॉन्ड बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक वाटर। तो अब सरकार ने जो कोशिश की कि टीचरों को स्कूल में
रखने के भी 5-6 घंटे वहाँ वो टिके, वो पूरे नहीं टिकते। जब सुबह बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो तो उसके बीच में आगे पीछे कोई भी मुलाजिम, सभी मुलाजिम जो आगे पीछे चले जाते हैं और फिर दूसरे टाइम आ जाते हैं। तो इस तरीके से वो कर रहे हैं कोशिश, वो कामयाब नहीं सरकार की हो रही है। लेकिन हाँ, अभी कुछ सालों से देखने में आया है कि सरकार उसमें कोशिश कर रही है, लेकिन उससे मैं आज कह देता हूँ कि उससे कोई आने वाले वक्त में कोई सुधार आएगा वो नहीं आएगा। खासकर स्कूलों में टीचर को पेडागॉजिकली कंट्रोल करना होगा। पेडागॉजिकल का मतलब है कि इवैल्यूएशन सिस्टम ऐसा बनाना होगा जिससे टीचर मजबूर हो जाए पढ़ाने के लिए, और जब टीचर का अच्छा रिजल्ट नहीं आता उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इससे कुछ ना कुछ हम बात करें बोर्ड परीक्षाओं की, तो बोर्ड परीक्षाएं आपके मत से क्या सही होती हैं? देखो मेरी बात सुनो, आप जो बोर्ड परीक्षा की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल आप मिडिल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। मिडिल ले लो, मैट्रिक ले लो। तो मैट्रिक की बाद में करेंगे। मिडिल स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम होता है, जहाँ पर उसमें क्या होता है कि वो बिल्कुल बोगस एग्ज़ाम होता है। उसमें क्या होता है कि हर बच्चे को पास करना है 8th क्लास में। तो उसमें क्या होता है कि वो कहते हैं कि 3 सब्जेक्ट में आप वजन 4 में रखा है, पहले 3 में था, तो 17 मार्क्स से एक पेपर में आना चाहिए, तो 3 में 51 मार्क्स आना चाहिए, तो बच्चा पास हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जब टीचर मार्किंग करते हैं तो 11 और 12 वाला होता है, तो उनको इंस्ट्रक्शन होते हैं कि 12 वाले बच्चे को खींच कर 17 बनाने हैं, और जब मोर देन आ जाए तो बच्चा पास कर देते हैं। तो जब बच्चा पास ही नहीं है, जब एक लेवल पर वो है नहीं, तो अगला स्टैंडर्ड जो हाई स्कूल में जाएगा तो वो क्या करेगा? वहाँ टीचरों के लिए भी परेशानी होगा, क्योंकि वो 8th में वो बच्चे तो एडमिट करना पड़ेगा सरकारी स्कूल में। तो जब वो पास नहीं होते हैं फिर टीचर फॉल्ट मीन्स पर ही आ जाते हैं। वो कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ भी टीचर एग्ज़ाम ले रहे होते हैं और स्कूल में भी टीचर ही पढ़ा होते हैं, तो एग्जामिनेशन में भी तो अनफेयर मीन्स का प्रयोग करता है टीचर अपने इंक्रीमेंट लेने के लिए, बचने के लिए। हालांकि हाई स्कूल के टीचर मेहनत करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि बोर्ड का रिजल्ट होता है तो वहाँ वो मेहनत करते हैं, लेकिन पीछे कुछ नहीं पड़ा होता, तो वो उनकी वो एफर्ट्स जो है वो जब फेल होते हैं तो वो देर जा टू अदर ट्रिक्स, यानी कि पेपर में कोशिश करते हैं, अप्रोच करते हैं, कॉपिंग, उसमें जो कहते हैं कि अनफेयर मीन्स का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे में कैसे पढ़ाई अच्छी होगी? ओके, धन्यवाद।